सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री अरहनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थक्ष महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग सेठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पीपलकूट नगर का ये सौभाग्य, कितना विशाल संघ, दूर ना विशाल संघ, कहीं निर्गंथ मुनिराजों का चरण अपने गांव में पड़ते हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान का जीवन वो अपनी मुख से तो कम बोलते हैं, वो चर्या से बोलते हैं। अभी देख रहे होंगे रास्ते भर आचार्य महाराज जी अपने मौन साधना पूर्वक आत्म आराधना करते हुए विहार कर रहे हैं। उनको ये पता पड़ गया कि आत्मनिधि हमारे पास है। उनको ऐसी कौन सी उपलब्धि भेंट हो गई कि और चीजों की ओर जिनका उपयोग नहीं है, मात्र एक लक्ष्य है आत्म तत्व की ओर। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जिन्हें निरंतर उत्साहित हैं। ज्ञानियों, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों की आराधना से ही जो खुद ही धर्म ध्यान में अपना जीवन हो, शुद्धोपयोग की भावना और शुद्धोपयोग में रहते हो, ऐसे साधुओं के सानिध्य आप जाओगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तभी कल्याण का पथ हमें प्राप्त होता है। संसारी जीवों को तो उस शुद्ध भावना का ही पता नहीं। उस शुद्ध भावना क्या होती है? जब आचार्य भगवान के चरणों में आते हैं तब कहीं ख्याल आता है धर्म ध्यान इस विधि से किया जाता है। धर्म ध्यान हमें इस तरीके से करना चाहिए, मुझे इस शैली में जीवन जीना चाहिए। मैं कहाँ अज्ञानता में अपना जीवन जी रहा था, कहाँ भोगो भोग में अपना जीवन का आयुष पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ओहो ज्ञानी, आयु के निषेक तूने पत्नी के लिए दिए। अपने आयु के निषेकों में से कितना बांट दिया है। आयु के निषेक चेतन तूने पत्नी के लिए दिए हैं, बेटे के लिए दिए, रिश्तेदारों के लिए दिए, शादी में जाने के लिए दिए, मित्र लोगों के लिए आयु के निषेक दिए। वो आत्मन, ये चेतन देव रूपी भिखारी तुम्हारे सामने झोली फहरा के खड़ा हुआ है कि हे आत्मन, तूने अपने जीवन का बहुभाग सबके लिए दे दिया। यानी आयु का जो समय मिला था वो निषेक तूने सभी के लिए दिए। अब जो बचा हुआ जीवन है, अब चेतन देव रूपी वो तुम्हारे भिखारी भी यानी झोली फैला के खड़ा है, उस चेतन देव के लिए दे दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, प्रभु हो जाओगे। यानी मनुष्य पर्याय एक ऐसी श्रेष्ठ पर्याय है। मनुष्य पर्याय में धर्म ध्यान कर सकते हो भरपूर तरीके से। एक इंद्री की पर्याय में चेतन, विकलत्वों की पर्याय में आत्मा की अनुभूति ऐसी दुर्लभ है जैसे कमल में कमल अग्नि में कमल खिलाना जैसे दुर्लभ है, ऐसे ही विकलत्र की पर्याय में आत्मा की अनुभूति बहुत दुर्लभ है, होती ही नहीं है। पर आज हम सौभाग्य से जिन कुल में जन्मे हैं, आप चाहो धर्म ध्यान करके बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। आपके पास सब कुछ है, तरीके आपको आचार्य भगवान जैसे सशक्त
उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से हमें अपने चिंतन को बदलना है, किस तरीके से हमें उठना बैठना है, क्या सोचना है, किस तरीके से बोलना है, ये शैली गुरु भगवान से ही सीख सकते हैं। धर्म ध्यान हमारे जीवन को चारों ओर समृद्धि से भर देता है। धर्म एक ऐसी चीज है कि जो समृद्धि से भर देता है। ज्ञानियों, मांगना ही है गुरु चरणों से यदि कुछ, मांगना ही है कांक्षा यदि कुछ है। किसी एक व्यक्ति को देव प्रसन्न हो गया। देव ने कहा कि आप जो चाहिए वो मांग लो। देवता ने कहा आपको जो चाहिए मांग लो। वो व्यक्ति खुश हो गया कि अभी तक मैंने सब कुछ किया और देवता अभी तक प्रसन्न नहीं हुए थे, आज प्रसन्न हुए, अब क्या किया जाए। पत्नी के पास जाता है, सलाह लेता है। पत्नी पूछता है कि आज देव प्रसन्न हुए हैं, बोलो क्या मांग लूं। पत्नी ने कहा देखो भाई, हम अपना जीवन यानी बेटा नहीं है, बेटे को मांग लो तो बहुत अच्छा होगा, बेटा होगा तो सब कुछ होगा, वंश चलेगा। अब माँ के पास भी गया, माँ अब वरदान मिला है, क्या मांगूं। माँ ने कहा बेटा मेरी बरसों से आंखें की ज्योति चली गई है, अब जो मेरे लिए तो सिर्फ ज्योति मांग ले, आंखों में शक्ति आ जाए। अब पिता के पास वो पहुंचता है, पिताश्री क्या मांगूं। पिता ने कहा तुझे कुछ मांगना है, देख बरसों से अपन दरिद्री का जीवन जी रहे हैं, कोई जीवन ऐसा ही जीवन निकल गया पूरा, समृद्धि में रह ही नहीं पाए। देवता से मांग लेना कि वैभववान बना दो मुझे। मालूम वो व्यक्ति बहुत चतुर था, उसने देवता को जैसे प्रसन्न किया, देवता उसके पास आए। कुछ दूसरे दिन देवता से कहा मुझे वरदान देना है, मेरी आंखों यानी मेरी माता को अपने पोते को खीर यानी सोने की थाली में खीर खाते हुए दिखा दो, बस यही वरदान चाहिए। ज्ञानियों, एक वरदान में उसने सब कुछ मांग लिया, जितने सभी की इच्छाएं जो थी तीनों जनों की सब हो गई। चेतन आत्मा की दृष्टि करने से सारी समृद्धियां अपने आप आ जाती हैं। वो कौन सा भाव है कि जो जीवन भी मंगलमय हो जाता है, भविष्य भी मंगलमय हो जाता है और दूर सुदूर का भविष्य भी उत्तम हो जाता है। ज्ञानियों, यदि हम आत्मा की दृष्टि करते हैं, शुद्ध भाव करते हैं, तो ये जीवन भी मंगलमय होता है, पाप का आश्रय रुक जाता है, तो आने वाला समय भोग भूमि का होता है, देव पर्याय में जन्म होता है और वहां से मरण करके फिर आचार्य भगवान जैसे निर्गंथ मुनिराजों का समय समागम मिलेगा, महापुरुष बनोगे, फिर वहां के बाद निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। यानी एक धर्म भावना सिर्फ मांग लेने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान बड़ी दूर से आपके नगरी में पुण्य उदय से पधारे हैं। विशाल पूरे बागड़ समाज के बच्चे बच्चे जो आज गुरु के प्रति समर्पित हैं कि हमारे नगर में भी आना चाहिए। निश्चित है आप लोगों का अतिशय पुण्य है, सामान्य पुण्य नहीं। ज्ञानियों, सामान्य पुण्य से तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। सामान्य पुण्य से आप पैसे वाले भी बन सकते हो, सामान्य पुण्य से आप सुंदर शादी भी हो सकती है, सामान्य पुण्य से आपके बच्चे भी हो सकते हैं और बहुत कीर्ति भी मिल सकती है संसार में। पर निर्गंथ मुनिराज आचार्य भगवान जैसे दिव्य आत्मा का दर्शन, साथ ही से पुण्य का योग आता है, तब कहीं हमें ये प्राप्त होता है। ज्ञानियों, धर्म की खेती ऐसे है जैसे भी चना आ रहा है ना, चना कैसा होता है, चना को बो तो उसकी अभी वो क्या बोलते हैं, उसकी भाजी भी खाते लोग, फिर वो बड़ा आता है तो चने आ जाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, फिर उसको सेंक कर क्या बोलते हैं, उसको गरम करके वो भी खा लेते हैं, और फिर उसके बाद वो बड़ा और हो जाता है तो फिर उसका बेसन बनाते हैं, अनेक पकवान बनाते हैं। चना एक ही है पर वो शुरू से ही लाभदायक है, सब कुछ है। ऐसे ही ज्ञानी धर्म की फसल है, शुरू से ही तुम्हारा जीवन, जब तुम्हारे जीवन में धर्म आता है, परिणामों की निर्मलता होती है,
वर्तमान भी निर्मल होता है और भविष्य भी निर्मल होता है, और दूर भविष्य में तुम सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेते हो। ये धर्म की खेती अति उत्तम है। उस धर्म की खेती को सिंचन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ यदि कोई माली है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जो आज उस पथ पर चल रहे हैं, उस साधना के पथ पर चल रहे हैं। आप सब तो भूल भी जाते हो धर्म ध्यान, रात्रि भोजन भी शुरू कर देते हो। कई बच्चे अभी मिले रास्ते में, बोले महाराज श्री, जब आचार्य महाराज जी आए थे उस समय कि जब से हमारा रात्रि भोजन त्याग है, तो या क्यों अब साधु भगवान आते रहते हैं तो ये भावना प्रबल बनी हुई है। ज्ञानियों, हमें वो संस्कार वापिस लौटाना है, जिन संस्कारों के बल से हमारा जीवन मंगलमय होगा और मुंगाना की धरा पर जैनत्व के संस्कार दिए जाएंगे। आप सब भी युवा बच्चे लोग और बालिकाओं के भी 22 तारीख को होंगे, युवा बच्चों के 15 तारीख को होंगे और 25 तारीख को भी दाम्पत्य जीवन के संस्कार होंगे। 24 तारीख को गुरु भगवान का समाधि दिवस भी है, सन्मति सागर जी में आचार्य भगवान का। तो आप सब इतने मंगलमयी कार्यक्रमों में और ये विशेष जैनत्व संस्कार की दीक्षा हमें अपने इस जीवन में जरूर लेके रखना है, जिनके उस प्रभाव से हमारा जीवन इतनी योग्यता बनी रहे हम में कि हम गुरु भगवान के चौका लगा सकें, उनके दर्शन के लिए हमारे भाव बने, अभिषेक करने के इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से नमो।